क्या आपने कभी सोचा है कि राधा और रुक्मिणी में असली लक्ष्मी कौन थी? ये सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है, उतना ही रहस्यमय और उतना ही उलझा हुआ। क्योंकि यह सिर्फ दो नामों का सवाल नहीं है, ये सवाल है प्रेम का, भक्ति का, धर्म का और भगवान कृष्ण की उस लीला का जिसे समझना मनुष्य के बस का काम नहीं। लेकिन आज मैं आपको वह रहस्य सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी, आपका मन कांप उठेगा और आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये कहानी आत्मा की है। और यह सच इतना अद्भुत है कि युगों से लोग इसे जानते हुए भी नहीं जानते, सुनते हुए भी नहीं समझते। आज आप वह सुनेंगे जो शास्त्रों में संकेतों में छिपा है, जो ऋषियों ने केवल योग्य लोगों को बताया और जो कृष्ण ने स्वयं अपने करीबियों को फुसफुसाकर कहा था। आपने शायद सुना होगा कि रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी थी और राधा कृष्ण का प्रेम। लेकिन क्या ये सच सिर्फ इतना ही है, या इसके पीछे एक ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि राधापति रुक्मिणी का ये त्रिकोण संसार का सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक रहस्य क्यों कहलाता है? क्या आप जानते हैं कि देवताओं तक ने कभी इस प्रश्न को लेकर भ्रम जताया था कि स्वयं नारद मुनि भी एक दिन कृष्ण के पास ये पूछने आए थे कि प्रभु, आपकी असली लक्ष्मी कौन है? और तब कृष्ण ने जो उत्तर दिया था, वह उत्तर आज तक किसी ग्रंथ में पूरी तरह लिखा नहीं गया, वह केवल हृदय से हृदय तक पहुंचा है। आज वही उत्तर आप सुनने जा रहे हैं, और मैं आपको वादा करती हूँ, एक बार यह रहस्य सुन लिया तो आप कभी भी राधा और रुक्मिणी को पहले जैसी नज़र से नहीं देख पाएंगे। आप समझ जाएंगे कि प्रेम क्या होता है, समर्पण क्या होता है और भगवान के लिए लक्ष्मी का असली अर्थ क्या है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, इस कहानी को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपने इसे पूरा नहीं सुना तो आप वह सबसे महत्वपूर्ण सत्य खो देंगे जिसे समझने के बाद ही यह कहानी पूरी होती है। आप गहरी सांस लीजिए, अपना मन शांत कीजिए और तैयार हो जाए उस आध्यात्मिक रहस्य को सुनने के लिए जो आज आपकी चेतना को बदल देगा। 03:12 PM ए रुक्मिणी और राधा में कौन थी असली लक्ष्मी? ये प्रश्न केवल एक धार्मिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह उस गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ा है जिसे समझने के लिए हमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनके प्रेम, उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना और उनके लीला तत्व को गहराई से पढ़ना पड़ता है। जब हम कहते हैं कि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो स्वाभाविक है कि मन में सवाल उठता है, कृष्ण की असली लक्ष्मी कौन? क्या वह रुक्मिणी थी जो विधिवत उनसे विवाह करके उनके महल और उनके जीवन का धर्म संगिनी रूप बनी, या फिर राधा थी जो कृष्ण के हृदय की धड़कन, कृष्ण की आत्मा का स्पंदन, कृष्ण की चेतना का प्रत्यक्ष रूप थी? इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें समय और शास्त्र दोनों की सीमाओं को पार करके वह देखना पड़ता है जो बाहरी आंख नहीं बल्कि हृदय देखता है। क्योंकि कृष्ण को जानने का सरल तरीका है उनकी लीला को समझना, और कृष्ण की लीला को समझने का सरल तरीका है राधा और रुक्मिणी दोनों को समझना। एक तरफ राधा जो शरीर नहीं, भावना थी, स्वरूप नहीं, स्वर थी, नाम नहीं, नाद थी, प्रेम नहीं, प्राण थी। कृष्ण के साथ उनका संबंध देह का, समाज का, विवाह का, नियम का नहीं था। उनका संबंध केवल और केवल आत्मा से आत्मा का संबंध था। इसीलिए राधा को प्रेम की देवी कहा गया। दूसरी तरफ रुक्मिणी जो धर्म थी, मर्यादा थी, गृहस्थ जीवन की स्थिरता थी, समाज, नियम, वैवाहिक अनुशासन, दायित्व, ऑल दीज आर रुक्मिणी। रुक्मिणी भी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है क्योंकि रुक्मिणी वह शक्ति थी जो कृष्ण के जीवन को संतुलन देती थी। राधा वह शक्ति थी जो कृष्ण के जीवन को दिव्यता देती थी। रुक्मिणी कृष्ण के जीवन का संतुलन थी, राधा कृष्ण के जीवन का स्पंदन थी। अगर कृष्ण सूर्य है तो रुक्मिणी उनका उजाला है और राधा उनकी गर्मी। अगर कृष्ण नदी है तो रुक्मिणी उसका किनारा है और राधा उसकी धारा। अगर कृष्ण संगीत है तो रुक्मिणी उसकी सरगम है और राधा उसकी आत्मा। लेकिन कौन थी असली लक्ष्मी? ये समझने के लिए हमें उस घटना तक जाना होगा जब स्वयं नारद मुनि ने ये प्रश्न उठाया था। जब कृष्ण द्वारका में थे और रुक्मिणी उनके साथ रानी के रूप में थी, तब भी कृष्ण अक्सर ऐसी बातें करते थे जिनमें राधा का नाम सहज रूप से निकल आता था। रुक्मिणी को इससे कोई जलन नहीं होती क्योंकि रुक्मिणी जानती थी कि कृष्ण का हृदय बहुत विशाल है। उसमें किसी के लिए प्रेम होना दूसरे के प्रेम को कम नहीं करता। रुक्मिणी स्वयं बहुत उच्च चेतना वाली थी। एक दिन नारद मुनि ने सहज ही पूछ लिया, मधुसूदन, आप कहते तो हैं कि आपकी पत्नी लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी तो वैकुंठ में नारायण के साथ रहती है, तो फिर धरती पर किस रूप में आईं? क्या वह रुक्मिणी है या राधा? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में आध्यात्मिक रहस्यों का पूरा समुद्र छिपा होता है। कृष्ण ने कहा, नारद,
यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो पहले समझो कि लक्ष्मी क्या है। क्या देवी लक्ष्मी केवल धन का, केवल ऐश्वर्य का प्रतीक है, या वह ऊर्जा है जो विष्णु की हर लीला को पूर्ण बनाती है? नारद ने कहा, प्रभु मुझे मार्गदर्शन दीजिए। कृष्ण बोले, लक्ष्मी वह है जो विष्णु के साथ रहती है, पर केवल रहने भर से वह लक्ष्मी नहीं बनती। लक्ष्मी वह है जो विष्णु को पूर्ण बनाती है। विष्णु स्थिर है, लक्ष्मी गति है। विष्णु आधार है, लक्ष्मी प्रवाह है। विष्णु समुद्र है, लक्ष्मी उसकी तरंग है। नारद बोले, तो पृथ्वी पर यह कौन थी? कृष्ण ने कहा, पृथ्वी पर मेरा विस्तार 2 रूपों में हुआ, आत्मा और लीला। उसी तरह मेरी लक्ष्मी भी 2 रूपों में आई। एक रूप रुक्मिणी था जो मेरे धर्म का विस्तार है, और दूसरा रूप राधा थी जो मेरी आत्मा का विस्तार है। नारद चकित हो गए। उन्होंने पूछा, लेकिन प्रभु क्या एक ही देवी के 2 रूप संभव हैं? कृष्ण ने कहा, नारद प्रेम एक है लेकिन उसका अनुभव अनंत है, और लक्ष्मी एक है लेकिन उसका विस्तार अनंत रूपों में होता है। कृष्ण ने आगे कहा, रुक्मिणी मेरा संसार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरा राजधर्म है, मेरी स्थिरता है। राधा मेरा हृदय है, मेरा शुद्ध प्रेम है, मेरा आध्यात्मिक रूप है। रुक्मिणी ने मुझे राजा बनाया, राधा ने मुझे कृष्ण बनाया। रुक्मिणी मेरे साथ रही, राधा मेरे भीतर रही। रुक्मिणी ने मेरे जीवन को सजाया, राधा ने मेरी आत्मा को निखारा। और यह वह स्थान था जहां नारद समझ गए कि इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं। पर चूंकि नारद मुनि जिज्ञासु थे, उन्होंने फिर पूछा, कृष्ण यदि संसार पूछे कि असली लक्ष्मी कौन है तो उन्हें क्या उत्तर दूं? कृष्ण ने कहा, नारद यदि संसार को समझाना है तो एक उत्तर पर्याप्त नहीं, क्योंकि संसार 2 तरीके से प्रेम को समझता है, एक जिम्मेदारी में, दूसरा समर्पण में। रुक्मिणी जिम्मेदारी का प्रेम है, राधा समर्पण का प्रेम है। लक्ष्मी कौन है? दोनों, लेकिन रूप अलग। नारद ने कहा, मैं गहरा अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ प्रभु, कृपया स्पष्ट कीजिए। कृष्ण ने रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी आई। उनके कदमों में अद्भुत तेज था, जैसे वह स्वयं समृद्धि का प्रकाश हो। कृष्ण बोले, रुक्मिणी यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो तुम क्या कहोगी? रुक्मिणी ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मैं आपके धर्म का, आपके कर्म का, आपके राज्य का हिस्सा हूँ। मैं आपको संपूर्ण बनाती हूँ क्योंकि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। कृष्ण मुस्कुराए, फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, और यदि राधा से पूछा जाए कि वह कौन है तो वह कहेगी, मैं कृष्ण हूँ और कृष्ण राधा हैं, क्योंकि हमारा प्रेम 2 शरीरों में बटा हुआ एक ही श्वास है। नारद भ्रमित हो गए। कृष्ण ने कहा, यही अंतर है। रुक्मिणी मुझे पूर्ण करती है, राधा मेरा स्वरूप है। रुक्मिणी मेरा परिवार है, राधा मेरा परमानंद है। नारद ने कहा, तो क्या ये कहा जा सकता है कि रुक्मिणी लक्ष्मी का भौतिक स्वरूप है और राधा लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप? कृष्ण ने सिर हिलाया, नारद तुमने समझना शुरू किया है। लक्ष्मी 2 रूपों में प्रकट होती हैं, एक वह जो विष्णु की पत्नी के रूप में संसार की जिम्मेदारियां निभाती है, दूसरी वह जो विष्णु की चेतना में होकर भी संसार से परे है। रुक्मिणी लक्ष्मी का सांसारिक, राजसी, मर्यादित, गृहस्थ धर्म वाला रूप है। राधा लक्ष्मी का परम तत्व, अपूर्व प्रेम, अनंत समर्पण वाला रूप है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है, रुक्मिणी लक्ष्मी है, राधा महालक्ष्मी है, क्योंकि महालक्ष्मी वह होती है जो विष्णु की शक्ति को ही शक्ति देती है, जो विष्णु के अवतार को दिव्यता प्रदान करती है, जो भगवान के अस्तित्व को आदिकाल से शक्ति देती आती है। और वह सामर्थ्य, वह ऊर्जा, वह शुद्ध प्रेम राधा है। कहा जाता है कि रुक्मिणी कृष्ण से विवाह कर सकती थी, राधा नहीं। लेकिन राधा कृष्ण के भीतर थी, भीतर है और भीतर रहेंगी। प्रेम विवाह का मोहताज नहीं होता। विवाह एक सामाजिक प्रबंधन है, लेकिन प्रेम ब्रह्मांडीय सत्य है। कृष्ण ने स्वयं कहा था, मेरी प्रत्येक श्वास में राधा है, लेकिन प्रत्येक कर्म में रुक्मिणी है। रुक्मिणी वह है जो दुनिया को दिखती है, राधा वह है जो दुनिया को नहीं दिखती, लेकिन कृष्ण की आत्मा का मूल है। रुक्मिणी दुनिया का संतुलन बनाए रखती है, राधा ब्रह्मांड का प्रेम संतुलित रखती है। प्रेम और धर्म दोनों ही आवश्यक हैं, इसलिए धरती पर लक्ष्मी 2 रूपों में आई, राधा और रुक्मिणी। कृष्ण ने नारद से कहा, नारद यदि तुम जानना ही चाहते हो कि 2 में से मेरा कौन सा रूप संबंध अधिक ऊंचा है तो सुनो। रुक्मिणी मुझे पूर्ण बनाती है, राधा मुझे पहचान देती है। रुक्मिणी का प्रेम मेरे लिए कर्तव्य है, राधा का प्रेम मेरे लिए मोक्ष है। रुक्मिणी मेरा घर है, राधा मेरा हृदय है। नारद ने पूछा, प्रभु क्या रुक्मिणी को इससे कभी दुख हुआ? कृष्ण बोले, नहीं नारद,
रुक्मणी जानती थी कि राधा और कृष्ण दो शरीर नहीं हैं, इसलिए रुक्मणी का हृदय बहुत विशाल है। वह जानती थी कि कृष्ण के भीतर जिस दिव्यता का प्रवाह है, उसका मूल राधा है। रुक्मणी कभी राधा से प्रतिस्पर्धा नहीं करती, क्योंकि वह जानती है राधा कृष्ण नहीं, स्वयं कृष्ण का विस्तार है। राधा और कृष्ण दो नहीं, एक ही अस्तित्व है। इसलिए रुक्मणी जानती थी कि राधा से ईर्ष्या करना ऐसे ही है जैसे आत्मा देह से ईर्ष्या करे। जहाँ एक अस्तित्व है, वहाँ द्वंद्व कैसा? नारद ने फिर पूछा, प्रभु, जब आप अवतार समेटेंगे तब आपके साथ कौन जाएगी? कृष्ण ने कहा, मेरे साथ दोनों रूप जाएंगे। राधा ऊर्जा के रूप में मेरी आत्मा के साथ, रुक्मणी धर्म के रूप में मेरे लोकों में। नारद ने कहा, तो क्या जब भी विष्णु अवतार लेते हैं इन दोनों के रूप बदलते हैं? कृष्ण ने कहा, हाँ नारद, कभी वह सीता के रूप में आती हैं, कभी रुक्मणी के रूप में, कभी राधा के रूप में, कभी तुलसी के रूप में, कभी अलकनंदा के रूप में, कभी भक्ति के रूप में, कभी ऊर्जा के रूप में, कभी करुणा के रूप में। लक्ष्मी एक नहीं, अनंत हैं। उनका एक रूप नियम है, वह रुक्मणी है। उनका एक रूप प्रेम है, वह राधा है। और यही सत्य है। कृष्ण के लिए असली लक्ष्मी कौन? उत्तर है, दोनों, लेकिन रूप अलग अलग। अगर प्रश्न हो प्रेम में, तो राधा सर्वोपरि है। अगर प्रश्न हो धर्म में, तो रुक्मणी सर्वोपरि है। अगर भक्त पूछे कृष्ण किसे अधिक मानते हैं, तो कृष्ण कहते हैं, अगर मैं दो टुकड़ों में बंट जाऊं भी, तो एक हिस्सा राधा होगा, एक रुक्मणी। लेकिन यदि मैं एक ही रहूंगा तो मैं राधा ही हूँ, क्योंकि राधा कृष्ण नहीं है, राधा ही कृष्ण है। और यही कारण है कि राधा बिना कृष्ण के भी राधा है, लेकिन कृष्ण बिना राधा के सिर्फ कृष्ण नहीं, बल्कि कृष्णा भी नहीं कहलाते। कृष्ण नाम पूरा ही नहीं होता जब तक उसमें राधा की ऊर्जा न हो। इसलिए ब्रह्मांड में कृष्ण का नाम पहले राधा का लिया जाता है, राधा कृष्ण, कभी कृष्ण राधा नहीं। इसलिए असली लक्ष्मी कौन? यदि आप भक्ति के मार्ग पर हैं तो राधा, यदि आप धर्म के मार्ग पर हैं तो रुक्मणी, यदि आप प्रेम के मार्ग पर हैं तो राधा, यदि आप गृहस्थ के मार्ग पर हैं तो रुक्मणी, यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो राधा, यदि आप जीवन में व्यवस्था चाहते हैं तो रुक्मणी। लेकिन कृष्ण ने स्वयं कहा था, राधा मेरा आध्यात्मिक स्वरूप है, रुक्मणी मेरा लौकिक स्वरूप है। इसलिए संपूर्ण सत्य यही है, राधा महालक्ष्मी है, रुक्मणी लक्ष्मी है। रुक्मणी कृष्ण को पूर्ण करती है, राधा कृष्ण को दिव्य बनाती है। रुक्मणी संसार की लक्ष्मी है, राधा ब्रह्मांड की लक्ष्मी है। रुक्मणी कृष्ण के जीवन में थी, राधा कृष्ण के हृदय में थी, हैं और रहेंगी। क्योंकि राधा कृष्ण नहीं है, राधा ही कृष्ण है। और यही कारण है कि राधा बिना कृष्ण के भी राधा है, लेकिन कृष्ण बिना राधा के सिर्फ कृष्ण नहीं, बल्कि कृष्णा भी नहीं कहलाते। कृष्ण नाम पूरा ही नहीं होता जब तक उसमें राधा की ऊर्जा न हो। इसलिए ब्रह्मांड में कृष्ण का नाम पहले राधा का लिया जाता है, राधा कृष्ण, कभी कृष्ण राधा नहीं। इसलिए असली लक्ष्मी कौन? यदि आप भक्ति के मार्ग पर हैं तो राधा, यदि आप धर्म के मार्ग पर हैं तो रुक्मणी, यदि आप प्रेम के मार्ग पर हैं तो राधा, यदि आप गृहस्थ के मार्ग पर हैं तो रुक्मणी, यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो राधा, यदि आप जीवन में व्यवस्था चाहते हैं तो रुक्मणी।